नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। देखिए, फिर से जो है 18 घंटे हुए थे सिर्फ, और 18 घंटे बाद ईरान को फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना पड़ा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंसमेंट किया था कि हम अपने जहाज नहीं हटाएंगे। जो वॉरशिप्स खड़े हैं, 16 से 17 जो है डिस्ट्रॉयर्स वॉरशिप्स खड़े हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े हैं, इनको हम नहीं हटाएंगे। यह कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। इसके बदले में ईरान की सेना का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने कहा साफ तौर पे कि यह अमेरिका की दादागिरी है, अमेरिका की समंदर में डकैती है, जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। और देखिए, बड़े बड़े दावे हो रहे थे। अब से 3 घंटे पहले ही मैंने ये वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। मैंने उसमें साफ दावा किया था किसी चीज की कोई डील नहीं होने जा रही। ईरान अपना यूरेनियम किसी कीमत पे नहीं सौंपेगा, और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला इसीलिए था ताकि अमेरिका अपने जहाजों को पीछे हटाए। अगर अमेरिका ने अपने जहाज पीछे नहीं हटाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर बंद हो जाएगा। यही बात मैंने कही थी 3 घंटे पहले, आप वीडियो देख सकते हैं। और ठीक 3 घंटे बाद अब यह खबर आ रही है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया था। देखिए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप इधर उधर की जो खबरें आती हैं तरह तरह की कि अब डील होने वाली है, यूरेनियम दिया जाने वाला है और $20 बिलियन की डील हो रही है, सब की सब खबरें बेबुनियाद हैं। ईरान की तरफ से यह कहा गया जब तक हम आपको कुछ ना कहें किसी चीज को मानने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े दावे हुए और बड़े बड़े ऐसी ऐसी खबरें देखने को मिल जाएंगी आपको सोशल मीडिया में कि मैं तो हैरान रह जाता हूं कि ऐसा कोई कैसे ऐसा सोच सकता है कि डील होने जा रही है। देखिए, फिलहाल जो खबरें हैं, 2 बड़े स्टेटमेंट हैं ईरान की आर्मी की तरफ से, आरजीसी की तरफ से। शाहराम हैं जो कि आरजीसी के कमांडर हैं, उन्होंने ये कहा, थोड़ी देर पहले उनका बयान आया कि अमेरिका ने ब्लॉकेड नहीं खोला है और अब हमको जो जरूरी कदम होगा वो हम उठाएंगे। हकीकत यह है, ईरान ने अपने सबमरीन्स को, टॉर्पीडोज को, अपनी सेना को एक बार फिर बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार कर दिया है। देखिए, अली अब्दुल्लाही है जो कि आईआरजीसी के वो भी कमांडर हैं, उनकी तरफ से भी ये बड़ा बयान आया है कि अमेरिका ने अपने जहाज पीछे नहीं हटाए हैं, अपना जो है ब्लॉकेड नहीं खोला है। अब इसका नतीजा ये होगा कि बाबल मंदैब जो है इसको भी बंद किया जाएगा। ओमान के रास्ते और फारस की खाड़ी के रास्ते, जो दूसरे रास्ते हैं सऊदी अरब के आसपास जहां से शिप्स गुजर रहे हैं, इन सब को भी रोक दिया जाएगा। इन बयानों से साफ है कि समंदर में एक बार फिर बड़ी जंग की तरफ मामला आगे बढ़ रहा है। ये दोनों बयान आए। देखिए, जो खबरें जिस तरह से आई, अगर हम उसको एक बार देखें, द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जॉइंट मिलिट्री कमांड हैज इशूड अ स्टेटमेंट क्लेमिंग दैट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज नाउ रिटर्न टू इट्स प्रीवियस स्टेट बिकॉज द यूएस कंटिन्यूइंग ब्लॉकेड ऑफ ईरान पोर्ट्स। ईरान की तरफ से कहा गया कि ईरान के जितने बंदरगाह हैं इसको घेर कर अमेरिकी सेना खड़ी है। हमने हॉर्मुज खोला था, हमने दुनिया को राहत दी थी, लेकिन अमेरिका यहां से पीछे हटने को राजी नहीं है, इसलिए हम हॉर्मुज को फिर से बंद कर रहे हैं। फॉर दिस रीजन कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज रिटर्न टू इट्स प्रीवियस स्टेट एंड दिस स्ट्रेटेजिक वाटरवेज इज नाउ अंडर स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बाय द आर्म्ड फोर्सेस। ईरान की सेना के कब्जे में, कंट्रोल में है हॉर्मुज, ये कहना है ईरान का। देखिए, ये जब आज कल ये डेवलपमेंट हुए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अलग अलग दावे किए। उस दावों में ये भी शामिल था कि ईरान अपना यूरेनियम जो है वो सौंपने के लिए तैयार हो गया है। ये जो सबसे बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, ईरान की तरफ से ये बयान आया है। संसद के अध्यक्ष गलीबाफ साहब की तरफ से बयान आया, उन्होंने कहा किसी कीमत पर ईरान अपना यूरेनियम नहीं सौंपेगा, और पूरी तरह से इन खबरों को बेबुनियाद बताया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह का प्रोजेक्शन किया था जैसे ईरान के साथ कोई बड़ी डील हो गई है। देखिए, आसिम मुनीर बात करके आए हैं ईरान से, हो सकता है कि आगे की टॉक्स को लेकर कोई सहमति बनी हो, लेकिन किसी भी मुद्दे को लेकर ईरान ने कोई भरोसा नहीं दिलाया है। और इसको लेकर जो खबरें छपी खास तौर पर अमेरिकन मीडिया में, वो पूरी तरह से अमेरिका के पक्ष में खबरें छापी गई, जो अभी तक स्थिति समझ में आ रही है। अब देखिए, जो बड़ा डेवलपमेंट यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से बंद है। सीज फायर का टाइम खत्म हो रहा है, 21-22 अप्रैल को सीज फायर का वक्त खत्म हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर यूरेनियम पर डील नहीं होती है, ईरान डील नहीं करता है, तो फिर से जंग हो सकती है।
अब देखिए आज की डेट में हालात ये हैं कि इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तेहरान में ईरान की सड़कों पर लाखों लोग जमा हैं और जानते हैं वो क्या मांग कर रहे हैं। ईरान की जनता, लाखों लोग एक साथ नारे लगा रहे हैं कि किसी भी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप से डील नहीं होनी चाहिए, अमेरिका से, इजराइल से कोई डील मत करो। ये मांग है ईरान की जनता की। देखिए मैंने आपको सुबह ही कहा था कि ईरान की जनता जो है, ईरान के जो लोग हैं, ईरान जो देश है, उसका डीएनए डोनाल्ड ट्रंप समझ ही नहीं पाए। ईरान वो देश है जिसकी रगों में इमाम हुसैन की बहादुरी दौड़ती है, हिम्मत दौड़ती है और वो किसी कीमत पर समझौता नहीं करेगा, किसी कीमत पर नहीं झुकेगा। देखिए अली खामेनी साहब के जो प्रिंसिपल्स थे, जो पिछले 40 सालों में उन्होंने अपने देश को सिखाए हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स पर आज ईरान आगे बढ़ रहा है। अगर झुकना होता तो कब का झुक गया होता। और जो यूरेनियम है, यूरेनियम को लेकर ही जंग है और अली खामेनी साहब साफ ये कह के गए कि चाहे जो हो जाए, किसी भी कीमत में दुश्मन के आगे नहीं झुकना है, नहीं हारना है। और आज ईरान के लाखों लोग यही मांग कर रहे हैं अपनी सरकार से कि किसी सूरत में आप डील मत करिए। इन हालात में अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बार फिर बंद है, फिर से तनाव बढ़ गया है। अब इसी बीच जो खबरें हैं, खबरें ये भी हैं इस तरह से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से बड़ा नुकसान हो रहा है चाइना का, क्योंकि जो 13 से 14 लाख बैरल ऑयल पर डे सप्लाई हो रहा है ईरान को, उसमें बाधा पहुंच रही है। जितने शिप्स चाइना के निकल रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, वो रुके हुए हैं। बड़ी मात्रा में ताइवान और चाइना में जो चिप्स बनते हैं और माइक्रो चिप्स बनते हैं, इसके लिए जो सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए या दूसरे केमिकल्स चाहिए, खासकर सेमीकंडक्टर के लिए, वो सामान नहीं निकल पा रहा है, जिससे कि बड़ा नुकसान हो रहा है आईटी कंपनीज को और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। इन सबको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव है कि किसी तरह से इसको सॉल्व किया जाए। लेकिन ईरान ने देखिए एक बड़ा स्टेप लिया था, पूरी दुनिया को संदेश दिया था कि हम जो है वो सभी देशों को फायदा हो इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल रहे हैं। लेकिन अमेरिका की दादागिरी और अमेरिका की डकैती की वजह से अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है। उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है। इसी बीच में देखिए बयान आया नेतन्याहू का कि अभी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। अमेरिका की जो इजराइल के जो रक्षा मंत्री है कार्ट्स, इनकी तरफ से बयान आया है कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा वरना हम फिर से हमला करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि नेतन्याहू और इजराइल कतई नहीं चाहेगा कि किसी तरह का सीज फायर हो और इसीलिए इन हालात में फिलहाल अमेरिका की किसी भी शर्त को मानना, डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी वादे पर विश्वास करना ईरान के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। जो लगातार अपने बयान बदल रहे हो, अपने स्टेप बदल रहे हो, इसीलिए अली खामेनी साहब ने कहा था कि अमेरिका के साथ डील हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब नीयत साफ नहीं है तो डील करने का कोई मतलब नहीं है। ये बात अली खामेनी साहब का, ये स्टैंड था उनका। और अब एक बार फिर ईरान की सेना के हाथ में कंट्रोल है। मैंने आपको पहले ही कहा, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, तमाम खबरें आती हैं। आप देखिए कल शाम से लेके अब तक कितनी खबरें छप गई कि अब डील होने वाली है और जो है बड़ समझौता होने वाला है और आसिम मुनीर ने डील करवा दी और ऐसा करवा दिया, वैसा करवा दिया। भाई साहब, ईरान की जनता कह रही है कातिलों से हम कोई डील नहीं करेंगे। जिन्होंने अली खामेनी साहब पर हमला किया वो कातिल हैं उनके, और अली खामेनी साहब का जो रिस्पेक्ट है और जो लोगों के मन में आक्रोश है उनके असैसिनेशन से, वो किसी डील वील से ख़त्म नहीं होने वाला। और ईरान अपना यूरेनियम किसी कीमत पर नहीं सौंपेगा। ये ईरान की जनता की मांग है, ये ईरान के दिलों की मांग है, जिसको मानने के लिए ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप भी यही मानेगी और ईरान की सेना तो तैयार है ही। तो फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। आगे क्या डेवलपमेंट है, जंगी हालात किस तरफ जा रहे हैं, अगले वीडियो में देखिएगा। थैंक यू सो मच।